दोस्तों, शहर के सबसे रसूखदार इलाके में स्थित वो आलीशान बंगला, जिसकी दीवारों पर कानून की धमक साफ महसूस की जा सकती है। बाहर सब इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह की नेम प्लेट सिर्फ उनके नाम का नहीं, बल्कि उनके खौफ और रुतबे का प्रतीक थी। दोस्तों, एक ऐसा जाबाज दरोगा जिसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत बड़े बड़े मुजरिम नहीं करते थे। पर क्या आप जानते हैं कि उसी रौबदार वर्दी के पीछे एक ऐसा खोखलापन था जिसे दुनिया देख नहीं पा रही थी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत अकेलेपन से। दरोगा की पत्नी, जिसका नाम माया होता है, जो किसी अप्सरा से कम नहीं थी, लेकिन उस सोने के पिंजरे में वो एक ऐसी तन्हाई झेल रही थी जो धीरे धीरे उन्हें अंदर से खाई जा रही थी। पति की नाइट ड्यूटी, फाइलों का बोझ और पुलिसिया रुतबे के बीच माया कहीं खो गई थी। दोस्तों, तभी इस घर की दहलीज को पार करता है राजू, जो कि एक मामूली नौकर होता है। सीधा चेहरा, झुकी हुई नज़रें और कम बोलने वाला। पर किसे पता था कि यह मामूली सा दिखने वाला शख्स दरोगा की सल्तनत की नींव हिला देगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है, यह कहानी है सत्ता और वासना के टकराव की, बंद कमरों के उन राजों की जो उजाले से भी डरते हैं, और एक ऐसे गुनाह की जिसे छिपाने के लिए एक दरोगा को अपनी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगानी पड़ जाती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां वफादारी मर चुकी है और एक नौकर मालिक की तकदीर लिखने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी की दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अजय प्रताप सिंह पुलिस की ड्यूटी में इतने मसरूफ रहते थे, अब तो घर नहीं आ पाते थे। उनकी पत्नी, जिसका नाम माया, जो अपनी खूबसूरती और सलीके के लिए जानी जाती थी, उस बड़े से बंगले में अक्सर अकेली रह जाती थी। तभी एंट्री होती है राजू की। राजू घर का नया नौकर था, सीधा साधा दिखने वाला, कम बोलने वाला। उसका काम था साफ सफाई और मैडम की ज़रूरतों का ख्याल रखना। लेकिन किसे पता था दोस्तों कि यह ख्याल धीरे धीरे एक गहरी साजिश या शायद एक भटकते मन का सहारा बन जाएगा। तो जैसे जैसे अजय की नाइट शिफ्ट बढ़ती गई, बंगले की लाइटें देर रात तक जलने लगी थी। पड़ोसियों ने गौर किया कि राजू अब सिर्फ नौकर नहीं रह गया था। माया उसे रात के खाने के बहाने अपने पास बुला लिया करती थी और घंटों बातों का सिलसिला चलता रहता था। दोस्तों, वर्दी के रब के नीचे दबी एक औरत को उस नौकर की चापलूसी और अटेंशन में सुकून मिलने लगा था। वो कहते हैं ना कि आग और सूखी घास कभी साथ नहीं रहते, और माया को लगा था कि ये राज बंगला चार दीवारी तक ही रहेगा, पर कुदरत का अपना ही इंसाफ होता है। दोस्तों, समय अपने गति से चल रहा था और इन दोनों का प्यार और भी गहराता जा रहा था। दोस्तों, कुछ महीनों बाद ही माया की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। जब अजय उसे डॉक्टर के पास ले गया तो जो रिपोर्ट सामने आई, उसने दरोगा के पैरों तले दोस्तों जमीन खिसका दी, क्योंकि उस रिपोर्ट में माया गर्भवती थी। अजय यह सुनकर एकदम सन्न रह गया था। उसे याद था कि पिछले 3 महीनों में वो काम के सिलसिले में शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और घर में सिर्फ माया और राजू ही थे। जब सख्ती से पूछताछ हुई और दरोगा ने अपना पुलिसिया अंदाज दिखाया, तो माया एकदम टूट गई और राजू के साथ अपने रिश्तों का सच कबूल कर लेती है। दोस्तों, रात के 2 बज चुके थे। दरोगा अजय प्रताप सिंह का सरकारी क्वार्टर सन्नाटे में डूब चुका था, लेकिन अंदर एक तूफान उबल रहा था। माया का वो खूबसूरत चेहरा, जिसे देखकर अजय अपनी सारी थकान भूल जाता था, आज उस चेहरे पर गुनाह की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पर सवाल था ये कि एक नौकर ने दरोगा की सल्तनत में सेंध कैसे लगाई। दोस्तों, माया की खूबसूरती उसके लिए एक पिंजरा बन गई थी। अजय का रुतबा तो बहुत था, पर उसके पास माया के लिए वक्त नहीं था। उधर राजू, जो दिखने में जितना सीधा लगता था, उसकी नज़रें उतनी ही पैनी थी। दोस्तों, एक दिन जब अजय थाने में मुजरिमों से पूछताछ कर रहा होता है, तभी यहाँ बंगले में राजू स्पेशल चाय के बहाने माया के बेडरूम तक पहुँचने लगा था। दोस्तों, पहले शुरुआत हुई थी पैरों की मालिश और तारीफों से। राजू जानता था कि माया अकेली है और सराहा जाना माया को बहुत पसंद है। दोस्तों, माया ने कभी सोचा नहीं था कि वर्दी वाले रौबदार पति के बजाय उसे उस मामूली नौकर की बाहों में वो सुकून मिलेगा जिसकी वो बरसों से भूखी थी।
तो जैसे जैसे रातें बीतती गई दोनों के बीच का फासला खत्म होता चला गया। माया अब दरोगा की पत्नी नहीं बल्कि राजू की महबूबा बन चुकी थी। राजू ने उसे वो आत्म एहसास दिलाया जो अजय के सख्त स्वभाव में कहीं खो गए थे। दोस्तों, अब माया को लगने लगा था कि वो कोई गुनाह नहीं कर रही है बल्कि अपनी ज़िंदगी जी रही है और अपने हिसाब से। लेकिन वो भूल गई थी कि वो आग से खेल रही है और आग जब फैलती है तो सबसे पहले अपने ही घर को बर्बाद कर देती है, राख कर देती है। दोस्तों, जब दरोगा को प्रेगनेंसी की बात कन्फर्म हुई तो अजय का दिमाग चकरा गया। उसने रिपोर्ट को हाथ में मरोड़ा और सीधा बेडरूम में दाखिल हो गया। वहाँ का नज़ारा देखकर उसका खून खौल उठता है। राजू वही फर्श पर बैठा माया के पैर दबा रहा था और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वो शर्मनाक चमक भी थी। तो अजय ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उसे मेज पर दे मारा। अजय गरजते हुए कहता कि माया, ये बच्चा किसका है? सच बोल, वरना आज इस बंगले में 3 लाशें निकलेंगी। दोस्तों, माया की रुलाई फूट पड़ती है लेकिन राजू की खामोशी ज़्यादा डरावनी थी। उसने नजर ही नहीं झुकाई। उसने अपनी मालकिन की तरफ देखा और फिर दरोगा की आंखों में आंखें डाल। अब कहानी दोस्तों एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। दोस्तों, कैमरे में तनाव इतना था कि सांसों की आवाज़ भी शोर लग रही थी। दरोगा अजय प्रताप सिंह की उंगलियां अपनी सर्विस रिवॉल्वर पर कांप रही थी। सामने फर्श पर बैठा था मामूली नौकर राजू। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी जीत की चमक थी। माया, जो अब तक सिसक रही थी, उसने भी अचानक अपनी आंखें पोंछ ली। यह खेल सिर्फ जिस्मानी का नहीं था, खेल दिमाग का था। दोस्तों, अजय गुस्सा हो जाता है और राजू की कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया और कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में मेरी ही थाली में छेद करने की? आज तेरा एनकाउंटर इसी बेडरूम में हो जाएगा। तो अजय की दहाड़ से खिड़कियों के कांच थरथरा उठे लेकिन राजू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से कहा कि साहब, गोली चलाने से पहले जरा अपने फ़ोन का क्लाउड स्टोरेज चेक कर लीजिए। मैंने कुछ खास तोहफे वहाँ पर भेजे हैं। दोस्तों, राजू की बात सुनकर अजय का हाथ हिटक गया। उसने अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स थी जिन्हें देखकर दरोगा के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। दोस्तों, वे क्लिप्स सिर्फ माया और राजू के रोमांस की नहीं थी। इन वीडियो में अजय प्रताप सिंह खुद किसी बड़े अपराधी से रिश्वत लेते और केस रफा दफा करने की साजिश रचते साफ दिखाई दे रहे थे। तभी राजू फुसफुसाते हुए कहा कि मैडम ने जब मुझे रात में अपने पास बुलाना शुरू किया तो मैंने सिर्फ उनका दिल नहीं जीता साहब, मैंने आपके उन राजों तक भी पहुंच बना ली जो आपने अलमारी के गुप्त खानों में छुपा रखे थे। आपकी वर्दी पर जितने सितारे हैं उससे ज़्यादा दाग मेरी जेब में मौजूद इन सबूतों में है। तो माया अब खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो एक दरोगा की पत्नी में होना चाहिए था। उसने अजय की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुमने मुझे इस बंगले में एक सजावटी सामान बनाकर छोड़ दिया था। महीनों तक तुम बाहर अय्याशी करते थे और मैं यहाँ अकेले दम तोड़ती थी। राजू ने मुझे वो दिया जो तुम कभी दे ही नहीं सकते थे, एहसास और वक्त। और ये रही बात इस बच्चे की, तो ये बच्चा अब तुम्हारी वर्दी की लाज भी बचाएगा और मेरा सहारा भी बनेगा। दोस्तों, दरोगा अजय प्रताप सिंह जो पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाता था, दोस्तों आज अपने ही घर के नौकर के सामने घुटनों पर था। एक तरफ कानून का डर, दूसरी तरफ समाज में थू-थू होने का गम, और इसी बीच में खड़ी थी उसकी खूबसूरत पत्नी जो अब पूरी तरह से उस नौकर की हो चुकी थी। कभी सड़कों पर दरोगा अजय प्रताप सिंह की जिप्सी का सायरन आज भी गूंजता है। अपराधी आज भी उसका नाम सुनकर रास्ता बदल देते हैं, लेकिन उस सफ़ेद बंगले की दहलीज पर पार करते ही अजय प्रताप सिंह का रोब और उसकी पिस्तौल की धमक मखमली पर्दों के पीछे कहीं दम तोड़ देती है, क्योंकि वहाँ दरोगा साहब अब साहब नहीं रहे। अजय प्रताप सिंह के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो राजू और खुद को गोली मार ले और समाज में अपनी इज्जत का जनाजा उठते देखे, या फिर उस अपमान को पी जाए। मर्दाना ताकत को छलनी कर रहा था। उसने दूसरा कदम चुना। राजू ने साफ कह दिया था कि साहब, अगर मैं सलाखों के पीछे गया या मरा तो आपके भ्रष्टाचार के सबूत सीधे डीजीपी के पास पहुंच जाएंगे और मैडम की ये तस्वीरें वो पूरे शहर के फ़ोन में होंगी।
फैसला आपका है। उस बंगले का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सूरज ढलते ही जब अजय पर घर लौटता तो उसे वो मंजर देखना पड़ता जो किसी भी पति के लिए जीते जी नरक जैसा था। तो बेडरूम की चाबी है, जो बेडरूम कभी अजय और माया का निजी कोना था, अब वहाँ राजू का कब्जा चल रहा था। अब राजू सादे कपड़ों में नहीं बल्कि अजय के महंगे सिल्क के कुर्ते पहनकर हाल में सोफे पर बैठता था। अजय जो बाहर हजारों को डराता था अजय जो बाहर लाखों हजारों लोगों को डराता था, घर के अंदर एक कोने वाले कमरे में अपनी वर्दी उतारकर खामोश बैठ जाता था। उसे पता था कि बगल वाले कमरे में उसकी खूबसूरत पत्नी उस नौकर की बाहों में है जिसे उसने खुद काम पर रखा था। माया अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश और चमकती हुई दिख रही थी। उसे अब अजय के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता था। राजू ने उसे वो आज़ादी दी थी जो समाज की नज़रों में गुनाह थी, पर उसके लिए एक नशा था। अजय प्रताप सिंह अपनी ही डाइनिंग टेबल पर राजू के सामने बैठकर खाना खाने को मजबूर था। वो नौकर जो कभी पानी का गिलास देने में हिचकिचाता था, अब दरोगा की थाली से निवाला तोड़ता और अजय की आंखों में देखकर मुस्कुराता था। और तभी लोग पूछने लगते हैं कि दरोगा जी का चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है। लोग पूछते हैं कि उनकी पत्नी के चेहरे पर यह नई रौनक कैसी है। तो दोस्तों, सच ये है कि उस बंगले में अब दो पति रहते हैं, एक दुनिया को दिखाने के लिए और एक रात की तन्हाई मिटाने के लिए। वर्दी अब सिर्फ एक कवर है जिसके पीछे एक नौकर अपनी हुकूमत चला रहा है। दोस्तों, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और उस सफ़ेद बंगले की दीवारों ने वो सब देखा जो कानून की किताबों में नहीं लिखा होता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार माया को था, जिससे दरोगा अजय प्रताप सिंह भागना चाहता था। तो अस्पताल के गलियारे में दरोगा की वर्दी की चमक आज फीकी थी, क्योंकि अंदर एक नई जान ने कदम रखा था। दोस्तों, जैसे ही नर्स ने बच्चे को बाहर लाकर अजय की गोद में रखा, अजय का दिल बैठ गया। बच्चे की घुंघराली जुल्फें, वो तीखी नाक और आंखों की चमक, वो दरोगा की खानदानी लकीरों से कोसों दूर थी। वो चेहरा हूबहू राजू का था। अजय के हाथ कांपने लगे। तभी उसके कान के पास एक ठंडी सरसराहट हुई। राजू वही खड़ा था, अर्दली की ड्रेस में, पर उसकी आंखों में बाप वाला गर्व था। उसने धीरे से अजय के कान में कहा कि बधाई हो साहब, छोटा मालिक आप जैसा ही है, या शायद मुझसे थोड़ा ज़्यादा मिलता जुलता है। याद रखिएगा, शहर को मिठाई खिलाना मत भूलिएगा साहब, आखिर दरोगा जी के घर चिराग जला है। दोस्तों, मजबूरी का नाम अब अजय की जिंदगी बन चुका था। शहर भर के वीआईपी, बड़े पुलिस अफसर और नेता बधाई देने आ रहे थे। अजय प्रताप को मजबूरन उस बच्चे को चूमना पड़ रहा था जिसे वो अपना खून नहीं मानता था। तो दोस्तों, उसने दुनिया के सामने मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचवाई, जबकि अंदर ही अंदर उसकी और रूह मर चुकी थी। दोस्तों, माया पूरी तरह से मालकिन बन चुकी थी। उसने राजू को अब घर का मैनेजर बना दिया था। अब राजू पर्दे के पीछे नहीं बल्कि अजय के बंगले में खड़ा होकर फैसले लेता था। रात के सन्नाटे में जब अजय अपने कमरे में अकेला बैठता, उसे बगल के कमरे से माया और राजू की खिलखिलाहट सुनाई देती थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी सल्तनत उस नौकर के नाम कर दी थी। दोस्तों, राजू अब सिर्फ बिस्तर का हमसफ़र नहीं था, उसने अजय के उन काले कारनामों की फाइलें सुरक्षित कर ली थी जो अजय को उम्र कैद दिला सकती थी। दोस्तों, आज भी दरोगा अजय प्रताप सिंह ठाठ से ड्यूटी जाते हैं। लोग उन्हें सलाम ठोकते हैं, पर उस सलाम की कीमत सिर्फ वो जानता है। घर लौटते ही वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर दराज में रखता है, और वो दराज जिसकी चाबी अब राजू की जेब में रहती है। एक वर्दी वाला अपनी ही हदों में कैदी बन जाता है दोस्तों, और एक नौकर उस घर का असली दरोगा बन बैठा था। दोस्तों, कहानी यहाँ रुकती है, पर सवाल छोड़ जाती है कि क्या वो बच्चा कभी जान पाएगा कि उसका कानूनी बाप एक दरोगा है, पर उसका असली वजूद उस शख्स की देन है जो उसके घर में चाय लाता है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।